साधुहंत भगवान को नमस्कार करता है, अच्छी तरह से प्रतिष्ठमती होता होगा भाव के द्वारा, वह सो सब दुख मोक्षम पावती, वह सभी दुखों से छूट करके और शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये नमस्कार में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जितने देव शास्त्र गुरु के प्रति आप झुकोगे, उतने ही आप अपने अंदर गुण को भर लोगे, भरते चले जाओगे। ये ऐसे महान पद हैं देव सच्चे देव साधुओं के भर, इनको जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊपर उठता चला जाता है, वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये विनय कहलाती है। और एक विनय भी आचार्य भगवंतों ने विनय को एक तप कहा गया है। कौन सा तप? ये दिखावे वाला तप नहीं होता, बाह्य तप नहीं होता, अंतरंग तप कहा गया है। और अंतरंग तप जो होता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तप माना गया है। आप लोगों ने कभी कुएं से पानी भरा बाल्टी से भरा? बाल्टी जैसे ही कुएं में धीरे धीरे जाती है और बाल्टी पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है, दोनों पैर रख करके, और खड़ी हो गई है बाल्टी, अब पानी उसमें भरेगा? नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? ये पानी कहता है कि हे मानी बाल्टी, पहले मुझे धोख दे, पहले अपने घुटने टेक और सिर को, मेरे पैरों पर खड़ी है बाल्टी, तू पहले अपने सिर को झुका। और जैसे ही बाल्टी झुक जाती है और पानी चला जाता है। ऐसे ही जो मानी बन करके देव साधु के सामने खड़े रहते हैं, उनके अंदर चिन्वाणी रूपी है पानी कभी भरता नहीं है। उन्हीं के अंदर भरता है जो विनय से युक्त आकर के बैठ जाते हैं और अच्छी तरह से उसका पान करते हैं। तो बंदित्व ये शब्द हो गया निश्चय, ऐसे भाव नमस्कार हो गया, और व्यवहार से तो जो हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति है उनसे नमस्कार करके। तो नमस्कार करके तो कह दिया, किसको नमस्कार करके ये बताओ? ये तो अभी नमस्कार करके कह दिया, किसको नमस्कार करके? सब सिद्धे, सभी सिद्धों को। कैसे सब सिद्धों को? स्वात्मोपलब्धि सिद्धि लक्षण सर्व सिद्धांत, जिन्होंने अपने आत्मा की उपलब्धि यानी सिद्धि रूपी लक्षण को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सभी सिद्धों को जिन्होंने अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धों को, ना कि ये संसारी सिद्धों को नमस्कार नहीं किया है। जिन्होंने अपने आत्मा की उपलब्धि प्राप्त कर ली है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त हो गए हैं, जो अब संसार में नहीं है। कैसे हैं? संसार से पार हो गए, ऐसे सभी सिद्धों को। और किम विशिष्टान, उनकी विशिष्टता क्या है? पत्ते प्राप्त हुए हैं, किसको? काम गतिम, गति को, सिद्ध परिणतिम यानी सिद्ध परिणति संबंधी गति को प्राप्त हो गए। कितनी गति होती है? 4 गति तो आपने पढ़ी है, लेकिन 5वीं ऐसी गति है जिसके बाद फिर आगे गति नहीं करना पड़ता। एक बार सीधे जाकर के, एक समय में जाकर के और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, जिसको आचार्य भगवंतों ने पंचम गति कहा। पंचम गति की प्राप्ति आज तक हमें नहीं हुई, 4 गतियों में ही हमारा परिभ्रमण चलता रहा। ऐसे जो सिद्ध गति को प्राप्त हैं और बताते हैं कैसे हैं? ध्रुवम,
सिद्ध गति कैसी होती है, सिद्ध कैसे होते हैं? ध्रुवम यानी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावत्वेने ध्रुवम अभिनस्तुराम। ध्रुव का अर्थ होता है जो टंकोत्कीर्ण है ना, मात्र एक ज्ञायक स्वभाव में हमेशा के लिए वह ध्रुव रूप से बने रहते हैं, ऐसे अभिनश्वराम यानी जो कभी विनश्वर नहीं होंगे उस सिद्ध सुख से या उस अवस्था से। ऐसी गति है, वह गति ध्रुव गति है, यानी अब वहीं पर हमेशा अनंत काल तक वहीं पर रहेंगे, उनमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। एक बार अगर एक शुद्ध घी बन गया है ना, तो वह घी अब पुनः दही या मक्खन, दही और दूध में परिवर्तन। आज तक विज्ञान ने बहुत पुरुषार्थ किया होगा, लेकिन आज तक वह सिद्ध नहीं कर पाया कि घी को दूध बना ले। घी को दूध बना के दिखाओ, कोई भी तो रसायन मिला लो, कुछ भी कर लो, होना चाहिए वह दूध नहीं। ऐसे ही एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, कहना ही क्या है। और कैसे होते हैं देखो, अमलम ध्रुवम, ध्रुव भी है यानी अविनश्वर है। अमलम, अमलम का अर्थ होता है भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मल रहितत्वेने शुद्ध स्वभाव सहत्वेने च निर्मलाम अथवा अचलाम इति। देखो शुद्ध दशा कहाँ होती है ये बताया जा रहा है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म रहित होने से जो शुद्ध अवस्था से सहित है, यानी शुद्ध अवस्था कहाँ बनती? ये जो शुद्ध परमेष्टि बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल 16 वाणी के स्वर्ण हैं, जिनमें एक अंश मात्र भी दोष नहीं है, अंश मात्र भी कर्म नहीं है, अंश मात्र भी इस प्रकार के द्रव्य, भाव और नो कर्म रूपी मल नहीं, बिल्कुल शुद्ध ऐसा सोना है। स्वर्ण बिल्कुल शुद्ध सोना है, वैसे ही होते हैं। और शुद्ध पूर्ण शुद्ध दशा वहीं पर होती है, और जहां पर भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म आदि में से कुछ भी एक भी बचा हुआ है तो भी आचार्य भगवान कहते हैं वह शुद्ध नहीं है। घी जब बन जाता है, देखो घी दूध है, दूध का बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य भगवंतों ने देखा कि देखो कौन है पंडित, पंडित कौन है जिस प्रकार से जानता, दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम, तिल के मध्य में जिस प्रकार से तेल रहता है और दुग्ध के मध्य में घी रहता है, और पाषाणेषु यथा हेमे, जैसे पाषाण के मध्य में स्वर्ण रहता है, और काष्ठ मध्य यथा बन्नी, जैसे लकड़ी के मध्य में बन्नी रहती, ऐसे ही इस शरीर में देह मध्य तथा शिवा, शिवा ने हमारी आत्मा इस देह के मध्य में रहती है। जो इस प्रकार से जानता है, सिद्धांत करता है, उसको आचार्य भगवंतों ने क्या कहा? पंडित कहा, पंडित कहा। इसके अंदर शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप से रहता है, ये मुख्य है। शक्ति रूप से जैसे दूध में घी रहता है, अभिव्यक्ति नहीं है। अगर दूध में घी है, अगर दूध ही को हम घी मान ले तो मान लो, अगर आपने दूध को ही घी मान लिया है तो हम ये कहते हैं अब रोटी में घी चुपड़ने की आवश्यकता नहीं। आप तो 2 चम्मच क्या डालो?
दूध डालो और अच्छे से उबल करके और घी का स्वाद ले लो। लेना एक आध बार आ जाए तो घी का स्वाद आ जाए, नहीं आता। आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक ऐसी स्थिति बनी हुई है तब तक तो अभी तो श्रद्धा है, शक्ति रूप से है उसमें, अभी उसकी व्यक्ति नहीं हुई। जब तक व्यक्ति घी प्रकट होकर के नहीं आएगा तब तक घी का स्वाद उसमें नहीं आ पाता। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाव कर्म क्या कहलाते हैं, पहले इसको अच्छी तरह से समझें। भाव कर्म क्या है? तो राग, देश और मोह, ये हमारे भाव कर्म कहलाते हैं। इनके माध्यम से ही व्यक्ति राग करता है, देश करता है अथवा मोह विभ्रम आदि में पड़ जाता है। तो जहाँ पर राग भी नहीं है, देश भी नहीं है, मोह और द्रव्य कर्म तो आप जानते ही हैं, ज्ञानावर्णादि जो होते हैं 8 कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदिनी, नाम, आयु, गोत्र और अंतरा। आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों को आचार्य भगवान कहते हैं संसारी प्राणी इन 8 कर्मों से युक्त होता है। फिर महाराज संसारी प्राणी 8 कर्मों से होता है, तो फिर केवली भगवान है, अनंत भगवान है, वह तो 8 कर्मों से युक्त नहीं है, फिर कौन है? वो संसारी है कि नहीं है? और ये कहते कि 8 कर्मों से युक्त है, वो संसारी है। तो एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र में, संसारो मुक्ताश्च, पढ़ा है आप लोगों ने तत्वार सूत्र? जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी और दूसरे मुक्त होते हैं। संसारी जीव जो कर्मों से सहित हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनसे सहित हैं, जो एक गति से दूसरी गति को प्राप्त होते हैं, जो 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, उनको संसारी कहा गया है। और जो 8 कर्मों से रहित हो गए, संसार का परिभ्रमण जिनका समाप्त हो गया है, वह मुक्त कहलाते हैं। तो बीच के क्या कहलाएंगे? 12वें गुणस्थानवर्ती है ना, 13वें गुणस्थानवर्ती और 14वें गुणस्थानवर्ती। तो 4 शब्द से ये कहा कि जो 12वें 13वें गुणस्थानवर्ती होते हैं वह वो संसारी नहीं है, वह नो संसारी है। नो संसारी का अर्थ होता है ईसत संसारी। अब वैसे संसारी नहीं है जो दूसरे गति आदि को प्राप्त हो जाए 4 गतियों में, यानी जिनका फिर पुनर्जन्म हो, वो संसारी नहीं है। अब जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, मात्र 4 बचे हैं, यानी अब ये जीवन मुक्त हो गए हैं, अब इनको पुनः नया जीवन संसार संबंधी मिलने वाला नहीं, इसलिए संसारी भी नहीं है और मुक्त भी नहीं है। ये नो संसारी है, न ईसत संसारी है। और 14वें गुणस्थानवर्ती, वहां तो शरीर नाम कर्म का भी उदय नहीं है, तो उनको क्या करें? अब ना तो वो संसारी है, न ईसत संसारी है, नो संसारी है, न मुक्त है, अब उनको कहां ले जाए? तो आचार्य भगवान कहते हैं वह असंसारी है। राजवार्तिक आदि ग्रंथों में, टीका आदि में लिखा कि वह असंसारी है, ना मुक्त है ना संसार है। अभी उनकी दशा अंतर्मुख के बाद उनका फाइनल होगा कि वह क्या है। इस प्रकार से ये द्रव्य कर्म होते हैं। और नो कर्म तो आप लोग जानते ही हैं, ये शरीर आदि है, इसको नो कर्म बोलते हैं। जो इस प्रकार से तीनों प्रकार के कर्मों से रहित, जिनकी शुद्ध अवस्था है, उस शुद्ध स्वभाव से सहित होने से जो कैसे हैं, अमलम यानी निर्मल है। अथवा कहीं कहीं अचलम पाठ भी आया। इति पाठांतरे
अचलम, अचलम का अर्थ होता है द्रव्य, क्षेत्र आदि पंच प्रकार संसार भ्रमण रहतत्वेने स्वरूप निश्चलत्वेने च चलन रहताम अचलाम, ऐसा कहा। अचल का अर्थ होता है कि जो द्रव्य, क्षेत्र आदि 5 प्रकार का संसार होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, है ना, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, संक्षिप्त से बता दें क्या है, लेकिन समय तो हो गया, अभी आपका समय हो गया, 8:30 हो गए, 2-3 मिनट आगे निकल गए है, 9:30, हाँ 9:30 हो गए, 2-3 मिनट आगे निकल गए। अपन की क्लास कब से लगना है, कितने बजे से? 8:30 से 9:30 लगना है, लेकिन आप लोग 8:30 बजे पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं हो पाए थे, हम तो आ गए थे। आचार्य भगवान कहते हैं मंगलाचरण के पूर्व में जो शास्त्र स्वाध्याय में उपस्थित होता है उसी को ये शास्त्र उसके प्रभाव तक साथ में जाता है। क्यों? क्योंकि उसने विनय के साथ, मंगलाचरण के साथ, क्योंकि मंगलाचरण में भी आचार्य भगवंतों ने कहा जैसे ही मंगलाचरण करते हैं और पाप कर्मों की निजरा प्रारंभ हो जाती है, बड़ी विशुद्धि के साथ जब हमें इस प्रकार से उन अपने आराध्य देव को स्मरण करते हैं और उनके स्मरण के साथ फिर हम स्वाध्याय करते हैं, वह स्वाध्याय हमारे पर भाव में यहाँ से जैसे ही जाता है अगले भाव में भी वह उसको स्मरण में आ जाता है और उससे भी बढ़ करके भी आ सकता है, ऐसा का। इसलिए आप लोगों को कल से समय से बिल्कुल 5 मिनट पहले यहाँ पर उपस्थित होना है, उपस्थित होकर के बैठना बड़े विनय के साथ। भले हम ज्यादा पूरा समय साथ पढ़े कोई जरूरी नहीं, अगर जितना भी हमें मिल गया लेकिन अच्छे व्यवस्थित ढंग से मिला तो बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों की बात? आ रहा है ना? समझ में कहीं नहीं आए तो आप बीच में प्रश्न भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास चल रही है, प्रवचन नहीं हुए, प्रवचन के बीच में प्रश्न आदि नहीं होते, है ना, प्रवचन तो धारा प्रवाह चलते हैं, ये तो हमारी क्लास है। और क्लास में जैसे कुछ भी नहीं आता तो एक चीज अगर आपको नहीं आ रही है क्या है, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ऐसे अब एक अर्थ अभी इसको इतना ही रखते हैं, कल इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके पूर्ण कर देंगे।